तो फुक्के जैसी शक्ल तो तानिया के भी है। वो नाच रहा है, उनको 60 साल की बुढ़िया बोल रहा है। गौरव बहुत अलग गेम खेल रहा है, उनका कुछ समझ में नहीं आया, वो कैमरा से खुद ही बात करते रहते हैं। बसीर का स्ट्रॉन्ग कुछ मुद्दा नहीं दिखा मुझे आज तक, मतलब बसीर ने सबको कट ऑफ रखा। थैंक यू सो मच अर्शी फॉर योर टाइम। आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, आप आए इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अर्शी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा सीज़न की अगर मैं बात कहूँ, कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? पहले फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन बिकॉज ऑफ अमाल एंड तानिया अभी मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। और अब जब बिग बॉस देखते हो आप, तो आपको अपना सीज़न कुछ याद आता है यार कि हमारा भी सीज़न हुआ करता था और 2 बार जाने का मौका मिला। एक बार तो चैलेंजर बनकर आप गई हैं, अगर इस बार अगर चैलेंजर बनकर जाने का मौका मिलता है, किसको एक्सपोज करेंगे आप? देखिए, हमारा सीज़न बहुत डिफरेंट था, हमारा सीज़न बिल्कुल रियल दिखता था और उसके अंदर चीज़ें बहुत अलग रहती थी। चाहे आप वीकेंड के वार की बात कर लें, चाहे प्रोमोज देख लें, सब बहुत अलग रहते थे। लड़ाइयाँ बहुत अलग लेवल की रहती थी, मुद्दे बहुत स्ट्रॉन्ग रहते थे जिसको वीकेंड के वार पे डिस्कशन करने में मज़ा आता था। अभी मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, बहुत ही ज़्यादा फेक दिखता है और एक दूसरे के साथ रिश्ता भी काफ़ी फेक दिखता है। बिकॉज सलमान साहब ने एक दिन वीकेंड के वार पे ये चीज़ बोली भी थी कि बिग बॉस जो है इसके अंदर रिश्ते बनते हैं। लाइक माई रिलेशन विथ शिल्पा शिंदे, शिल्पा के साथ जो मेरा रिश्ता था, चाहे और भी आकाश के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था मेरा बिग बॉस के अंदर। जब हम सेकंड टाइम में आए तो अली के साथ बहुत अच्छा था, राहुल के साथ बहुत अच्छा। तो ये रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, अभी वो दिखते नहीं हैं। और घर के अंदर इस बार जो रिश्ते बन रहे हैं, 2 ग्रुप हैं, एक अशनूर, बजाज एंड मृदुल एंड गौरव का, और एक ग्रुप है अमाल है, तान्या है, नीलम है एंड और भी कई सारे लोग हैं। ये आपको कितने रियल और कितने फेक लग रहे हैं आपको? एक्चुअली इमोशंस नहीं दिखते हैं, मतलब इसमें हमें जितना हमारे शोज़ में आपने शो में देखा होगा, कोई इधर रो रहा है, कोई इधर बहुत परेशान हो रहा है कपड़ों को लेकर। जैसे शिल्पा जब वीकेंड का वार रहता था, मुझे सुबह आकर तमाचा देकर उठाती थी, उठ जा सलमान साहब आने वाले तेरे, उठ जा कपड़े पहन ले, क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। तो वो बहुत इमोशंस थे, वो दिखता था। ऐसा लगता है कि अब वीकेंड के वार बहुत ज़्यादा लाइट होने लगे हैं, जो आपके सीज़न के हुआ करते थे, आपके पहले के सीजन्स के हुआ करते थे, जब सलमान खान का एक अलग हमें एक रूप देखने को मिला करता था। हाँ। जब सलमान खान कहा करते थे यार कि आ जाऊँ मैं अपनी पे, दिखा दूँ मैं आपको अपनी जगह। वो सलमान साहब का जो सीन रहता था उसके लिए मुझे तो जब वीकेंड का वार आने वाला होता था तो मेरी रात की नींद चली जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह सुबह कुछ कांड होने वाला है, सीन होने वाला है। तो मैं पहले खाना वाना खाकर अपने पानी की बोतल साइड में रख लेती थी, क्योंकि मुझे पता था वो आधा 1 घंटे से पहले बोल देते थे कि मैं अब तुम पर आने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, तो और मेरी सांस ऊपर नीचे हो जाती थी। इस बार किसकी गिलास आपके हिसाब से लगना चाहिए, जो आपको लगता हो यार कि इसकी तो बैंड बजे बजे, और कहीं ना कहीं वही पुराने अंदाज में? आई डोंट लाइक फरहाना की एक बार क्लास अच्छे से लगनी चाहिए। क्यों? कुनिका जी को बहुत बेइज्जत करती है वो, जो जैसे शिल्पा को हम बदतमीज़ी कभी कर देते थे तो सलमान साहब हमें ऑफ कैमरा बोलते थे कि आपसे बड़ी हैं, आप माँ समझते हो, आप अपनी माँ के साथ भी इसी तरीके से बात करते हैं। कुनिका जी के साथ बहुत गंदा बिहेवियर है उसका, इवन अभिषेक बजाज का भी। वो नाच रहा है, उनको 60 साल की बुढ़िया बोल रहा है, 60 साल की क्यूट बेबी बोल रहा है, तो ये गलत है। आप अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही करेंगे क्या? बट क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कुनिका भी कहीं ना कहीं अपना एक एज कार्ड खेलती हुई नजर आती हैं? मैं 61 साल की हूँ, मैं मेरी उम्र ये नहीं, है। लेकिन आप ओवरऑल उठा लीजिए, जितने भी सीनियर अभी तक आए हैं उनमें कुनिका जी बहुत अच्छा खेल रही हैं, मुझे जितना लगता है बहुत अच्छा खेल रही हैं। पूजा भट्ट भी थी। पूजा भट्ट सीनियर नहीं थी, वो तो हॉट है। पूजा भट्ट इज पूजा भट्ट यार। मैं पूजा भट्ट की आप मूवीज देखिए, वो कितनी हॉट है ना, आलिया से ज़्यादा खूबसूरत थी वो। ओके, एक तो आपने बता दिया कि फरहाना की क्लास लगनी चाहिए। तान्या के बारे में क्या कहना है आपका? कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने जो अभी बॉडी शेमिंग की है, आपके सीज़न में भी बहुत बार हुआ है और कई बार आपके साथ में भी ये पर्सनली हुआ है, बॉडी शेम करना, हाथी जैसी शक्ल की, मोटी कह देना एंड फुग्गे जैसी शक्ल की एंड और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स बोला अशनूर को। Okay. तो फुक्के जैसी शक्ल तो तानिया के भी है। तो ये अशनूर को भी बोल देना चाहिए, तो उसके अंदर क्या है। लेकिन हाँ देखिए, बिग बॉस के अंदर आपके चीज़ों के ऊपर, आपके ख़ानदान पर, आपके दादा पे, आपके अब्बा पे, आपके अम्मा पे, आपके कपड़ों पे, आपके खाने पे, आपके बैठने पे, उठने पे, सब पे बात होती ही है। दिस इज़ बिग बॉस। ओके, तान्या की बातें रियल लगती हैं आपको? आपको लगती है? मैं क्या कह सकता हूँ भाई, जनता जो लोग वहाँ से सुन रहे हैं, लोग मान रहे हैं, बट
थोड़ी सी हंसी आती है उन बातों पे? ओवरऑल जो भी है कंटेंट दे रही है, बस दैट्स इट, यही इंपॉर्टेंट है, यही बिग बॉस को चाहिए और यही चल रहा है। बट लेकिन जब आप इस तरह की बातें सुनती हैं कि दुबई का बकलावा और दिल्ली की दाल एंड कहीं की चाय एंड बिस्किट खाने वो कहीं और दूसरी कंट्री में जाती हैं, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? लगता है कि ये बातें थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं? एक्चुअली वो सोच कर आई है सब कुछ कि मुझे ऐसा बोलना है, तो वो चीज़ जो बोल रही है वो वायरल हो रही है और उसकी चीज़ वो काम कर रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक लाइकनेस है अमाल के लिए तान्या की? हाँ मुझे लगता है, इवन मालती का भी लगता है मुझे तो अमाल के ऊपर लड़कियां फिदा तो हैं, नो डाउट, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अमाल पर फिदा नहीं है, अमाल के क्लास, स्टेटस, फैमिली और पैसे पर फिदा है। जैसे नीलम ने कल बोल ही दिया ना कि पैसे वाला है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नीलम भी एक लाइकनेस है अमाल के प्रति, वो भी पसंद करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दो दोस्तों के बीच में जो फंसी हुई हैं, जो कि उनकी दोस्त को वो पसंद है, उनका ज़्यादा उठना बैठना है, इस वजह से शायद वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पा रही है उनके साथ में? तो अमाल तो किसी के साथ रिश्ता बढ़ा ही नहीं रहा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, वो ऐसा इंसान दिखता भी नहीं है मुझे फिलहाल। वो बहुत choosy लगता है। अटेंशन लेते हुए तो वो नज़र आ रहा है वहाँ पे। अब अटेंशन तो लोग सलमान खान से भी लेते हैं, तो क्या सलमान खान रिश्ता थोड़ी बना लेंगे क्या लगता है कि अगर कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्राई कर रहा है, मालती और तान्या और नीलम? मालती मालती और तान्या भी, दोनों इक्वल है, मालती एंड तान्या बहुत। लेकिन मालती के आने के बाद में तान्या की गेम में कुछ फ़र्क आपने देखा है? क्योंकि बाहर से जो जो उसके चिट्ठे हैं वो खुल गए हैं ना अंदर आकर, तो अभी तान्या को ये लगता है, ओ माय गॉड, कहीं मेरी चीज़ें ना खुल गई हो, मेरे घर का, मेरी फैमिली का, जो भी चीज़ें वो बोलती है, मेरी फैक्ट्रीज, मेरा ये फैक्ट्री, मेरा वो फैक्ट्री, तो ऑब्वियसली उसको डर तो लगेगा। अमाल के ऊपर कई सारे ऐसे एलिगेशंस हैं और अमाल के ऊपर ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत दोगला गेम खेलते हैं, मुंह पे कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। जो कई सारे कंटेस्टेंट्स निकल कर आए हैं, उन्होंने उनको ये टैग दिया हुआ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो अपनी बातें जो हैं वो कन्फ्रंट नहीं करते हैं, अपनी बातें मुंह पर नहीं कहते हैं, अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो वो पीछे जाके अपने दोस्तों के साथ में बातें देखिए करते यार, हैं? मेरा सीधा बोलना ये है कि बिग बॉस के अंदर कौन गाली नहीं बकता है, बिग बॉस में कौन मारपीट नहीं करता है, बिग बॉस में कौन किसी कैरेक्टर पे किसी को गंदी गंदी गालियाँ नहीं देता है या फिर मारपीट नहीं करते हैं, धक्का मुक्की सब कुछ करते हैं। अमाल ने कर दिया तो क्या हुआ? बिग बॉस 13 में भी बहुत हुआ है, 11 में भी बहुत हुआ है, अभी के सीजन्स पे भी बहुत हुआ है, तो ये तो होता ही रहता है। इस पर कोई किसी के अगर गाली बक दी तो अमाल को इतना ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत ही ज़्यादा इतने लोग निकले हैं जिनको आपने शहंशाह आलम बनाया, उन्होंने भी बहुत गालियाँ बकी हैं। बसीर कैसे लगे थे आपको? बसीर अच्छा था, लेकिन अपना वो साइड में ही बैठा रहता था, गेम इतना अच्छा नहीं कर पाया वो। उनके फैंस जो हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो एविक्शन जो है उनका वो अनफेयर है और उसके वोट्स ज़्यादा हैं, उसके फैंस ज़्यादा थे, इस वजह से शायद उसको पहले ही उन्होंने कुछ गेम और प्लानिंग से निकाल दिया। बसीर का स्ट्रॉन्ग कुछ मुद्दा नहीं दिखा मुझे आज तक, मतलब बसीर ने सबको कट ऑफ रखा शो के अंदर, ये प्रॉब्लम था। बसीर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ नेहल के साथ हुआ था, दैट्स इट, मुझे वही दिखा। एक फरहाना के साथ में भी एक उनका बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा था, इफ यू रिमेंबर। वो शुरू का मैंने नहीं देखा, मैंने फरहाना के बाद वाला देखा। ओके, क्या लगता है मेकर्स किसको इस बार ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको लगता हो यार कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ये मेकर्स का फेवरेट हमें लग रहा है? तान्या मित्तल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, और अभिषेक को भी कर रहे हैं, अभिषेक बजाज को एंड अशनूर को। ओके, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अशनूर और बजाज को मेकर सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो तो चैनल्स वाले ही हैं ना, आई थिंक वो लोग शो वाले ही हैं, तो उनको तो करते ही हैं, और ये तो बिग बॉस की बहुत बड़ी रणनीति कि वो अपने वालों को करते हैं। लेकिन हम जैसे लोग अगर घुस जाए शो के अंदर तो वो रणनीति फेल हो जाती है ना, वही प्रॉब्लम है ना। फिर बिग बॉस भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये इससे ज़्यादा कर रही है तो मैं इसको ही ज़्यादा सपोर्ट करूँगा ना, तो वो आपको दिखाना है। लेकिन अशनूर और अगर मैं अभिषेक की अगर मैं बात कहूँ तो क्या लगता है आपको दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री है, कुछ रोमांटिक एंगल हो सकता है दोनों के बीच में, या सिर्फ एक दोस्ती है? आई डोंट नो यार, वो उन दोनों के बीच का, ये पर्सनल चीज़ पे मैं जाती ही नहीं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर अर्शी अगर इस बार घर के अंदर जाती तो कौन होता उनका टारगेट, किसके ऊपर उनका दिल आता? दिल आता जी। यार, दिल आने वाला सच बोलो कोई है नहीं ऐसा, मतलब यू नो, जैसे हमारे शो में गए थे तो हितेन इज़ वेरी हैंडसम, बहुत हैंडसम, हितेन डेफिनेटली हैंडसम थे, और अभी भी होंगे ही, दिख नहीं रहे मुझे फ़िलहाल, बहुत दिन से दिखे नहीं है। अभिनव भी अच्छा था, बहुत सारे लोग जब हम लोग गए थे तब थे, अभी तो फ़िलहाल मुझे अमाल ही होता ऑब्वियसली। व्हाट अबाउट गौरव? ग्रीन फ्लैग क्या उनको टैग दिया गया है? उनको सब घर के अंदर ग्रीन फ्लैग बोलते हैं।
गौरव बहुत अलग गेम खेल रहे हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आया, वो कैमरा से खुद ही बात करते रहते हैं। इतना अच्छा गेम नहीं खेल रहे हैं जितना अच्छा, वो बहुत साइलेंट जोन पे रहते हैं प्रणीत के साथ ना। कैसे लगते हैं गौरव आपको? ओके ओके, ठीक ठीक। कौन वहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करता है आपके हिसाब से, जो आपको लगता हो? ऐशनूर, गौरव, प्रणीत, मृदुल तो खेल रहा है फिलहाल, कुछ तो कर रहा है वो, और नीलम, शहबाज भी ओके ओके खेल ही रहा है थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ अमाल। ये लोग डिज़र्व नहीं करते। ऐशनूर तो नहीं करती है, चाहे वो टीवी पर्सनालिटी हो कुछ भी हो, गेम के हिसाब से नहीं है। शहबाज का एक स्टेटमेंट था कि बाहर सिद्धार्थ के फैंस बैठे हुए हैं और वो मुझे सपोर्ट करेंगे। क्या ये बात आपको लगता है कि उनका जो कहना ये सही था या गलत था? क्या लगता है आपको इसके ऊपर? यार ये थोड़ा अनोइंग है, मुझे नहीं पता। अब सिद्धार्थ के फैंस उसको क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? मतलब अब सिद्धार्थ के फैंस सभी को थोड़ी सपोर्ट करेंगे कि जितने उस जगह से जाएंगे या फिर सिद्धार्थ की जगह से जाएंगे उनको थोड़ी सपोर्ट। वो तो सिद्धार्थ के फैंस है ना, तो सिद्धार्थ को ही करेंगे ना। सलमान साहब के फैंस शाहरुख खान को थोड़ी करेंगे। सलमान खान ने वीकेंड के बार पे शहबाज को एक चीज़ बोली थी और ऑडियंस का भी यहाँ पे एक चीज़ कहना है कि कॉमेडी और क्रिंज में बहुत फ़र्क होता है। क्या लगता है आपको, उनकी कॉमेडी लगती है या उनका कंटेंट आपको क्रिंज लगता है? कभी कभी कॉमेडी लगता है, कभी कभी इरिटेटिंग लगता है, लेकिन दिल का अच्छा बंदा है, दिल का अच्छा है, नाइस। लेकिन किसी का सिर्फ भाई होना और उसके आधार पे बिग बॉस में एंट्री मिलना, ये सही है? लोग तो अपने रिश्तेदारों को भेजते ही है शो के अंदर, आपने तो देखा ही है, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी आए हुए हैं, तो ये तो अब उसका भाई आया तो उसमें क्या बड़ी बात है, और भी लोग आए हैं। लेकिन कई सारे लोग हैं यहाँ पे यही कहना है उठा कि लीजिए आप, हिस्ट्री रिवाइंड कीजिए, बहुत लोग आ चुके हैं। किसी की बहन आ चुकी है, किसी की माँ आ चुकी है, किसी के भाई आ चुके हैं, तो आए हैं। क्या लगता है अभी आपके हिसाब से, अभी जो आपको लगता हो यार कि कहीं ना कहीं अभी इसके पत्ते खुलना है और इसके बारे में और अभी लोगों के सामने अभी बाहर आना भी थोड़ा सा बाकी है, अभी इसके बारे में अभी तक पूरी कहानी इसकी दिखाई नहीं गई है और ये खुला नहीं है अभी तक? प्रणीत नहीं खुला है अभी तक, बहुत ही ज़्यादा उसको छुपा के मतलब उसका वो रखा है। मृदुल भी नहीं खुला है अभी। अमाल तो खुल चुका है। अभिषेक तो वही हुड पे ही करता रहता है और कुछ नहीं, क्या ही बोलूँ उसके बारे में। अभिषेक के ऊपर कई सारे ऐसे आरोप लगे हुए हैं कि उनकी एक्स वाइफ ने जो लगाए हुए हैं कि उन्होंने चीटिंग की हुई है और वो ठीक नहीं है, वो जो घर के अंदर दिखा रहे हैं वो नहीं है। क्या लगता है आपको इसके ऊपर? वो पर्सनल है उनका, मुझे नहीं पता, मैं क्या बोल सकती हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं इस पे कमेंट करूँगी तो मैं अच्छी लगूंगी, फिलहाल नहीं 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 नहीं, मुझे पता नहीं। क्योंकि वीकेंड के बार पे भी सलमान खान ने ऐसा बोला है कि कई सारे लोग जो ऐसे होते हैं, जब आप कहीं पे पहुंच जाते हैं तो आपके बारे में बातें करना लोग शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली करते हैं और करेंगे ना। जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो आपके जो पीछे जो लोग रह जाते हैं वो आपकी बुराई करेंगे, तो ऐसे लोगों को रफा दफा करना चाहिए। पर क्या लगता है अर्शी, ये सारी बातें तभी क्यों आनी शुरू होती हैं जब बंदा बिग बॉस में हो या जब कोई रियलिटी शो में होता है? हाँ, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इनकी इमेज ना बन जाए, इमेज डाउन करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्या एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला भी सीन हो सकता है कि इसके बारे में बोलेंगे तो शायद हमारा भी मौका लग जाए? घंटा ऐसे तो बहुत से लोगों के बारे में बोल के रखा है, नहीं देता बिग बॉस को एंट्री ऐसे देने लगे तो सभी नाच कर लेंगे, लौट जाएंगे मार्केट पे। ऐसे नहीं मिलती एंट्री। इस बार चैलेंजर बनने का मौका मिले तो बनना चाहेंगे आप? हमेशा बिग बॉस के लिए तो ऑलवेज रेडी। कहा जा रहा है कि राखी सावंत को भी भेजा जाएगा घर के अंदर, और राखी सावंत के साथ में अगर एक नाम और अगर ऐड होगा तो शायद अर्शी खान हो। कौन होगा उनका टारगेट? लेट्स सी। ओके, लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आप दर्शकों से, किसको इस बार जीतना चाहिए आपके हिसाब से और कौन जीतना डिजर्व नहीं करता है? मेरे लिए देखिए अमाल जीतना चाहिए, एंड प्लीज़ चैनल का कोई बंदा नहीं जीतना चाहिए, प्लीज़, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा विनर होना चाहिए जो दिखे कि विनर क्वालिटी है। फैंस के आधार पे विनर्स ना बनाएं, क्योंकि हमें फिर उसे विनर बोलने में अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू।